25 वर्षीय युवक की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया युवक को मारने का आरोप। मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम शाहपुर का है, जहां सोबरी निवासी एक युवक की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर युवक को मारने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत पुत्र ओमपाल निवासी सोबरी ख्वाजा, थाना नागल, जिला सहारनपुर की शादी 1 साल 10 महीने पहले अंशिका नामक युवती निवासी शाहपुर, थाना फतेहपुर से हुई थी। परिजनों का कहना है कि सुशांत और अंशिका में अक्सर कहासुनी हो जाती थी। ऐसे ही कहासुनी में अंशिका अपने मायके चली आई। तभी सुशांत उसे घर ले जाने के लिए अपनी ससुराल आया था, लेकिन ससुराल में ही सुशांत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तभी सुशांत के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुशांत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लेकिन इस पूरी घटना में सुशांत के परिजनों ने सुशांत की पत्नी अंशिका और उसके घरवालों पर सुशांत को मारने का आरोप लगाया है। पुलिस भी मामले की छानबीन में लग गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सुशांत की मौत का कारण स्पष्ट होगा। थोड़ा जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रजेश सहगल है। मैं जियात विधानसभा अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। अच्छा, छोटा सा कार्य करता हूँ भीम आर्मी का। यहाँ जो थाना फतेहपुर में आए हो, आप किस संबंध में आए हो? हमारा एक बच्चा है जिसकी शादी लगभग 2 साल पहले थाना फतेहपुर चौकी मिर्ज़ापुर के गांव शाहपुर में हुई थी। और जब से शादी हुई थी लगभग 2-3 महीने के बाद में ही पति पत्नी के बीच में बहुत ही आए रोज़ घटना होती रहती, झगड़े होते रहते थे। उन्हीं झगड़ों के विषय में वो परिवार टूटता गया। लड़के ने बार बार परिवार को जोड़ने का प्रयास किया। ये लड़के की माताजी हैं, लड़के के पिताजी इन 2 बच्चों को, 2 भाई हैं, 2 भाई थे, दोनों बच्चों को छोटों को छोड़ करके वो एक्सपायर हो गए थे। इस महिला ने अपनी मेहनत मजदूरी करके दोनों बच्चों को पालन पोषण किया और पालन पोषण करने के बाद में लगभग 2 साल पहले इस बच्चे की शादी की। वो बच्चा इतना मेहनती, किसी प्रकार का नशा नहीं करता था, कभी कोई शराब नहीं पी, किसी प्रकार की कोई नशाखोरी वाली कोई बात नहीं थी। परिवार के बोझ में इतना दबाव आता क्योंकि पापा नहीं थे, पिताजी न होने के कारण आप समझ सकते हो कि एक बच्चा, उसकी परवरिश किस लहजे में हुई होगी, कितने शौक से हुई होगी। यहाँ थाने में किस संबंध में? यहाँ थाने में इस संबंध में आए हैं कि हमारा बच्चा 9 तारीख से अपनी ससुराल आया हुआ था अपनी मिसेज को लेने के लिए। कौन से गांव ससुराल? शाहपुर। हाँ। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है बरौली के पास में, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। थाना कौन सा लगता है? थाना है फतेहपुर थाना, चौकी मिर्ज़ापुर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 10 तारीख में मुजफ्फराबाद चौकी। कल सुबह 10 बजे के आसपास उसका फ़ोन आया कि मम्मी आप यहाँ पे आ जाओ और इसको, मेरी मिसेज को ले जाने के लिए बोल रहे कि 5-7 व्यक्ति आ जाओ और इसको भेज देंगे। इसकी मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, 12 बजे तक आ जाएंगे। उसको आश्वासन होगा। जब उसको आश्वासन हो गया, उसके बाद में लगभग 1 घंटे के उपरांत 15-20 मिनट के आसपास फ़ोन आया कि इस बच्चे ने जहर खा लिया है। जहर क्यों खा लिया है? इन्होंने पूछा भाई अगर जहर खा ले तो मेरी बात कराओ, जहर खा ले तो मेरी बात कराओ। आप बात उन्होंने नहीं कराई। फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया उसके नंबर पे कि कहाँ है वो, कि छुटमलपुर ले जा रहे हैं। इस तरह से वो लगभग 2 घंटे तक इनको छुटमलपुर, सहारनपुर, सक्षम हॉस्पिटल, जो इनके नियर अबाउट लोग थे, अचानक में कोई भी व्यक्ति घर पे बैठा हुआ नहीं होता है कि कोई घटना घटित हो गई तो वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। जो इनके नज़दीकी लोग थे उनसे संपर्क करने के बावजूद इन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ पहुँचे, हमारे लड़के के साथ में ऐसी घटना घटित हो चुकी है। ये लोग वहाँ पहुँचे, वो अस्पताल में वहाँ नहीं मिला। ऐसे ये लोग भटकते रहे। भटकने के बाद में 2 घंटे के बाद फ़ोन आ के वो जगदम्बा हॉस्पिटल में है। जगदम्बा हॉस्पिटल जब ये लोग पहुँचे तब तक वो लड़का अचेत मुद्रा में था और उसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि ये तो लड़का की डेथ हो चुकी है। कौन से हॉस्पिटल में आपको लड़का मिला हो? जगदम्बा हॉस्पिटल, सहारनपुर दिल्ली रोड। अच्छा, जब लड़के के पास परिजन गए लड़के के जी, तो जब वो तक जिंदा थे? वो अचेत था बिल्कुल, जैसे बेहोश था। बेसुध। अच्छा, फिर डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो कुछ नहीं बताया। डॉक्टर तो वो बात कर रहे थे लोग। डॉक्टर ने कहा भाई इसको ले जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, जब घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, जब चेक किया उसके बाद पुलिस को सूचना दी है? पुलिस तो संज्ञान में बार बार थी। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना क्या दी गई? पुलिस का फ़ोन आ रहा था इनके पास में।
सोसाइटी के हिसाब से जो भी मामला इस तरह का बनता है तो पुलिस को सूचना हॉस्पिटल से ही मिल जाती है। नहीं, वो जब लोग यहाँ जो यहाँ आपका पे लड़का था, जब वो मतलब एक्सपायर हो गया, तो उसकी जो डेड बॉडी थी वो आपको दी है या पीएम के लिए भेजी थी? वो डेड बॉडी हमें नहीं दी है। अच्छा। डेड बॉडी तो सरकारी हॉस्पिटल सहारनपुर मोर्चरी में रखवा दी गई थी रात। अच्छा, ठीक है। नहीं, उस संबंध में आपने ये थाना फतेहपुर में कोई लिखित प्रार्थना पत्र हमने रात दिया है। दिया है? जी सर। अच्छा, उस संबंध में यहाँ के जो थाना प्रभारी है उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने हमारे पर जो है ना ये बोल दिया कि अभी पीएम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद में कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पीएम रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके हिसाब से, तो हम कानून के साथ में हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप काम करें, हम आपके साथ हैं। पर उन लोगों की ये दूसरी वारदात है, वो इस तरह की वारदात हमारे घर में भी करके आ चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। नहीं, आपका कहना है कि ससुराल वालों ने ही ये जी हाँ, जो उन पर सीधा आरोप है। ये उनकी माता जी, आप उनके माता जी, आपका क्या नाम है? अनीता। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, उनके ससुराल वालों ने उन्हें मारा पीटा है, अच्छा, फिर कह दिया कि जहर दे रखा। मतलब उन्होंने बोला है जहर दे रखा है? हाँ। मतलब अभी तक कोई पीएम रिपोर्ट नहीं आई? नहीं अभी तक आई नहीं। हाँ। रात हमें कहा था, हमने रिपोर्ट दी। उसका बहन तुम घबराओ ना। अच्छा, उसका बच्चे का नाम क्या लड़के का? सुशांत। सुशांत। बच्चे हैं उसके? नहीं, अभी बच्चे नहीं। उम्र कितनी होगी? 23-24 साल। ठीक। यहाँ थाना फतेहपुर में आई है, तो क्या मामला है? ये फतेहपुर का जो मामला है, एक गांव पड़ता है सुबरी का, वहाँ का लड़का है और लड़की है शाहपुरे की, भूलनी के पास पड़ता है, बेट विधानसभा में है। उस लड़के को जो है वो अपने ससुराल गया हुआ था, वहाँ उसकी डेथ हो गई। अब ये जांच का विषय है, पीएम रिपोर्ट जब आएगी उससे पता लगेगा उसकी डेथ कैसे हुई। वो पीएम रिपोर्ट के बाद परिजन क्या कह रहे हैं? लड़के के जो परिजन है वो न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें जो है जांच होए। पुलिस प्रशासन ने जांच का समय दिया है, अभी जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद आधार पर ही जो है जांच की जाएगी। जांच किस विषय में कर रहे हैं? जांच जो है पीएम रिपोर्ट के आधार पर, जैसे भी उसकी जैसे भी डेथ हुई, वो जहर खाने से हुई या किसी के मारने से, जैसे भी हुई वो तो पीएम रिपोर्ट बताएगी, उसी के आधार पर फिर जांच होगी। आपको यहाँ जो सीओ साहब आए थे उन्होंने क्या कहा? सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया 1-1.5 महीना लगेगा लगभग मेन रिपोर्ट आने में। उस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बीच में भी ये इनकी जांच शुरू रहेगी। अगर बीच में कोई लोकेशन वगैरह कोई सबूत मिलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।